जय यीशु डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। हमने इस तरह के नोटिस बोर्ड देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा। अगर आपने मनोज वाजपेयी और रवीना टंडन द्वारा अभिनीत लघु फिल्म या शॉर्ट फिल्म इंडिपेंडेंस डे जो 2015 में यूट्यूब में रिलीज हुई थी उसे देखा है, तो वहां भी आपको इस तरह का बोर्ड देखने को मिल जाता है। अंग्रेजों के ज़माने में हमारे ही देश में इस तरह के दृश्य देखने को मिल जाते थे। होटलों या रेस्टोरेंट के सामने ऐसे बोर्ड लगे होते थे जिसमें लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे, कुत्ते और हिंदुस्तानियों को अंदर आना मना है। इस अर्थ के अलावा इस वाक्य से जो मतलब निकलता है वह भी आप समझ ही गए होंगे। भारतीयों को कुत्तों से तुलना किया जाता था, उन्हें तुच्छ समझा जाता था। जहां अंग्रेज जाते थे वहां उन्हें जाने उठने बैठने की अनुमति नहीं थी। इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। गुलाम भारत की इतिहास हम सभी भली भांति जानते हैं। आज के सुसमाचार में हमें कुछ उसी तरह की तुलनात्मक दृश्य देखने को मिलती है। यहूदी लोग गैर यहूदियों को तुच्छ समझते थे और उन्हें हीन भावना से देखते थे। गैर यहूदियों को, चाहे वे समारी हों या कनानी, उनको यहूदियों के गांवों में या उनके आसपास आने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन्हें कुत्तों के समान समझा जाता था। आज के सुसमाचार में एक सुरूफिनी की स्त्री यीशु के पास आती है और अपनी अबदूतग्रस्त बेटी के लिए अनुनय विनय करने लगती है। यीशु जो एक यहूदी हैं, उस स्त्री से क्या कहते हैं? वे कहते हैं, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। शायद इससे ज्यादा कठोर शब्द यीशु के मुंह से हम सुसमाचार के किसी भी भाग में नहीं पाते हैं। हमें सुन के ऐसा लगता है कि यीशु भी इस तरह की भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। उस स्त्री और उसकी बेटी की तुलना कुत्ते और पिल्ले से कैसे कर सकते हैं? प्रिय दोस्तों, यीशु उन शब्दों को मात्र लोगों की धारणा को दिखाने के लिए प्रयोग कर रहे थे। उस स्त्री या उसके वंश के लोगों को जैसा समझा जाता था उसे प्रकट मात्र कर रहे थे। यहाँ वास्तव में यीशु का मुख्य मकसद था लोगों के सामने उस स्त्री के विश्वास को प्रकट करना। जब यीशु ने उन शब्दों का प्रयोग किया तो वह स्त्री भी उन कठोर शब्दों से आघात ना होते हुए अपने अटूट विश्वास का प्रदर्शन करती है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। उस स्त्री की विनम्रता और विश्वास देखिए। प्रभु, मुझे पूरी रोटी मत दीजिए, वह उसी को दिया जाए जिसका उस पर अधिकार है, जो उसके मालिक हैं। लेकिन प्रभु, मालिक के टेबल से गिरे टुकड़ों पर तो पिल्ले भी जीते हैं। इस तरह से उस स्त्री ने एक जबरदस्त विश्वास का प्रकट किया और यीशु उस स्त्री के माध्यम से वही मिसाल लोगों के सामने खड़ा करना चाहते थे। आज हर लोगों के प्रति हमारी धारणा क्या है? क्या हम सभी को बराबर समझते हैं? हम समझे ना समझें, यीशु के सामने सब समान हैं। किसी भी जाति, वर्ग, भाषा या धर्म के क्यों ना हो, ईश्वर के सामने उसकी कृपा के सब बराबर हकदार हैं। उनकी कृपा पाने के लिए हम कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं या किस समाज से हैं, वो मायने नहीं रखता, बल्कि उन पर अटूट विश्वास मायने रखता है। जरा सोच कर देखें, अगर हमारे विश्वास को परखा जाए तो क्या हम उस स्त्री के समान खरे उतर पाएंगे?